जो हमने नबी नगर में लकीर खींचा है, कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो उस लकीर को मिटा सकता है या उस लकीर के बगल में लकीर खींच सकता है। देखिए, काराकाट या औरंगाबाद वो षड्यंत्र के तहत हार हुई है, ये हम लोग जान रहे हैं। उस षड्यंत्र को हम लोग समझ गए हैं। एनडीए में कई दल हैं, आप भी हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, लोजपा है, रालोसपा है। टिकट को लेकर के खूब चर्चा चल रही है कि कौन आखिरकार नबी नगर का दावेदार होगा, किसको टिकट मिल सकता है। भोजपुरी के स्टार हैं, काराकाट में भी चुनाव लड़े थे और अब फिर से नबी नगर में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, फिर से वही? कहीं नहीं घूम रहे हैं। नबी नगर का हम करीब 350 गांव घूम चुके। कौन गांव में गए हैं? 10 रोड को स्वीकृत कर दिए, वही रोड में काम हो रहे हैं, एक भी उनका रोड नहीं। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार चुनावी बातें तो हो ही रही है, लगातार क्षेत्र भ्रमण भी हो रहा है नेताओं के द्वारा, क्योंकि ये साल जो है वो विधानसभा चुनाव का साल है और इस दौरान तमाम नेता जो है वो जनता के बीच में है, जनता के बीच में अपनी बात को खुलकर रख रहे हैं। इस बीच हमारे बीच में है नबी नगर के पूर्व विधायक रहे वीरेंद्र कुमार सिंह जी, जो लगातार गाँवों का दौरा कर रहे हैं, गाँव के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार का इनका मूड क्या है, क्योंकि कई बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या ये एक बार फिर से जनता के बीच आएंगे? सबसे पहले तो बुलेट न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपको। जनता ने, नबी नगर की जनता ने आपको मौका दिया, औरंगाबाद की जनता भी दे चुकी है। नबी नगर में आप पिछले बार विधायक थे, इस बार भी आप जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्पष्ट करिए, क्या विधानसभा चुनाव में आप फिर से आ रहे हैं? विधानसभा चुनाव में बिल्कुल आ रहे हैं, 100%। हमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु नहीं है। समीकरण की बात करेंगे, एनडीए में कई दल हैं, आप भी हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, लोजपा है, रालोसपा है। टिकट को लेकर के खूब चर्चा चल रही है कि कौन आखिरकार नबी नगर का दावेदार होगा, किसको टिकट मिल सकता है। ऐसे में आपका क्या? देखिए, टिकट के जो सिद्धांत है उसमें टिकट का यही सिद्धांत है कि सिटिंग एंड सेकेंड, जिसका सिटिंग होता है और जिसका सेकंड होता है, सबसे पहले फार्मूला यही होता है कि वही दावेदार होता है। नबी नगर की जनता लगातार आपको सुन रही है, देख भी रही है। नबी नगर के जो युवा हैं खास करके, वो चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। अपने यहाँ अगर रोजगार मिलता है तो और बेहतर है। देखिए, बिहार में जो है जिस तरह से नीतीश कुमार ने रोजगार दिया है, मैं आपको ईद के दिन नबी नगर के परसिया, जो एक मोहल्ला है, परसिया में गया था। परसिया में हमको पता चला कि 60 शिक्षकों की बहाली हुई है। 60, एक मोहल्ला से 60 शिक्षक। तो जो वादा किए थे नीतीश कुमार, वो पूरा कर दिए। 10 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। और पूरे देश में आपको बिहार ऐसा कोई राज्य नहीं है जो रोजगार दिया है। अब रोजगार की और भी व्यवस्थाएं हो रही है और वो भी फुलफिल होगा निश्चित रूप से। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो माई बहन मान योजना लाएंगे, 2500 रुपया देंगे, और उसी को लेकर के तमाम जितने उनके विधायक हैं वो क्षेत्र में इस बात की वादा कर रहे हैं। आप एक बात मैं कह रहा हूं आपसे, आप जैसा पत्रकार, आप लोकतंत्र में आप चौथा स्तंभ हैं, और आपको मैं कहने जा रहा हूं कि कोई अगर यह बात कह रहा है तो बिल्कुल गलत है। अरे, हमारे साथ अभी 5 दल है, एनडीए गठबंधन में 5 दल है, और 5 दल मिला के अगर लड़ते हैं, 5 दल मिलकर लड़ेंगे, निश्चित है। अब 5 दल मिल के लड़ेंगे तो उनको 20 तो आएगा नहीं करेगा, मतलब 20 सीट नहीं आएगा राजा। 20 सीट नहीं आएगा। हाँ, 20 सीट पर उससे नीचे रहेंगे, सिमट जाएंगे। फ्री में बिजली देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, कहने से उनका सरकारें नहीं बनेगी तो कौन चीज से देंगे? वो कहां से देंगे? कहां से देंगे? अभी तो जो फैसले आ रहे हैं उसको तो प्रतिपूर्ति करें। हैं? अभी तो फैसले आ रहे हैं कि जो जो घोटाला हुआ है वो सब असूला जाएगा। ये न्यायालय का फैसला है। तो ये कहना कि आपको जो है हम 2500 रुपया देंगे, 2000 रुपया देंगे, आपकी सरकार आएगी तब न दीजिएगा। सरकार आपकी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है।
एक महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि जिस तरीके से अभी पिछला विधानसभा चुनाव दें या इस वक्त का लोकसभा चुनाव, चाहे औरंगाबाद लोकसभा हो या काराकाट, दोनों जगह पर महागठबंधन हावी रहा है, वहां से जीते हैं लोग। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है एनडीए गठबंधन के लिए, उसको कैसे देख रहे हैं आप, उसको कैसे दूर करिएगा? काराकाट हार हो या औरंगाबाद हार हो। देखिए, काराकाट या औरंगाबाद वो षड्यंत्र के तहत हार हुई है, ये हम लोग जान रहे हैं। उस षड्यंत्र को हम लोग समझ गए हैं और वो षड्यंत्र को जो षड्यंत्र हुआ था वो सब हम लोगों को पता चल गया है और वो सब दूर कर दिए जाएंगे। इसलिए वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है, निश्चित रूप से वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है, नहीं होगा वैसा कुछ ना। भोजपुरी के स्टार हैं, काराकाट में भी चुनाव लड़े थे और अब फिर से नबी नगर में घूम रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है फिर से वही? काहे नहीं घूम रहे हैं। हाँ। नबी नगर का हम करीब 350 गांव घूम चुके। कौन गांव में गए हैं? वो सुपर स्टार हैं, कलाकार हैं, वो तो एक जगह आएंगे तो दुनिया भर में हल्ला होगा। हैं? वो कलाकार हैं, स्टार हैं, समझे ना। उनकी बात हम नहीं ना करेंगे, हैं? उनकी बात पार्टी देखेगी। तो क्या इस बार नबी नगर में एनडीए हावी होगा? नबी नगर में एनडीए बहुत भारी अंतर से जीतेगी। और नबी नगर में पिछले बार जो हार हुई है उस षड्यंत्र के तहत हम लोग हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा का उम्मीदवार था और जो रामविलास पासवान का उम्मीदवार था, दोनों उम्मीदवार मिलाकर 30,000 से ऊपर वोट काट लिया। हम हारे कहाँ हैं? हम आज भी नहीं हारेंगे और बहुत अंतर के वोट से हम जीतेंगे। जो हमने नबी नगर में लकीर खींचा है, कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो उस लकीर को मिटा सकता है या उस लकीर के बगल में लकीर खींच सकता है। मैं 300 से ऊपर रोड बनाया, 300 से ऊपर। नबी नगर को थर्मल पावर दिया, नबी नगर में ग्रिड बनवाया, बड़ा ग्रिड। नबी नगर में ग्रिड नहीं था, ग्रिड बनवाया। नबी नगर में जो लकीर हमने विकास की लकीर जो खींचे हैं, लगातार पोस्ट आ रहा है कि हम ये रोड पे सेंक्शन हो गया, इस रोड में काम लग गया। तो कुछ नहीं, वो सब हमारा अनुशंसा का 110 रोड मेरा अनुशंसा का। मैं प्राक्कलन समिति के कन्वेनर था, कन्वेनर के नाते मैं ग्रामीण कार्य विभाग का बैठक लिया था। बैठक में हमसे सूची मांगा गया सचिव से और सचिव ने सारे रोड को हमको 110 रोड को स्वीकृत कर दिए। वही रोड में काम हो रहे हैं, एक भी उनका रोड नहीं है अनुशंसा का, मेरे अनुशंसा का सब रोड है। हाँ, वो बोर्ड लगाए, चूंकि संवैधानिक पद है और वो बोर्ड लगाते चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह कहीं बोर्ड लगाया था? मैं बोर्ड नहीं लगाता हूँ, मैं काम में विश्वास रखता हूँ। जैसे हमारे नेता लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे काम में विश्वास रखते हैं, वैसे ही काम में हम विश्वास रखते हैं। बिहार को जिस तरह से वो पूरे देश में वो ऐसा काम किए जो अनुकरणीय था, देश के लोग उसका अनुकरण किए, चाहे वह किसी भी मामले में हो। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह जी हैं, नबी नगर से रहे हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है खास करके। ऐसे में अब आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसे लेकर के इनकी क्या तैयारी है, जनता के बीच में ये जा रहे हैं, जनता से लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाला जो चुनाव होगा वो कितना दिलचस्प होगा और आमने सामने में कौन कौन सामने आएगा। बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।